आज हम घरेलू इलाज में, देसी इलाज में आँखों के बारे में बताएंगे कि आँखों की रोशनी किस किस तरह से कम हो जाती है, मोतियाबिंद पड़ जाता है और कहीं कहीं काला मोतिया भी होता है। काला मोतिया सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ज़्यादातर डॉक्टर जहाँ भी बुलाते हैं काले मोतिया में सिर्फ आँख की सफाई करते हैं, रेटिना को छुटाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, अंदर से कुछ नहीं करते। लिहाजा हम बता रहे हैं जो काला मोतिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और उसके लिए ये है कि पहले तो सबसे पहले आदमी को हल्का हल्का खुश्की का महसूस होता है, खुशक होती शुरू हो जाती हैं और थोड़ा थोड़ा धुंधला नज़र आता है, फिर धीरे धीरे और धुंधलाहट बढ़ती जाती है और धीरे धीरे एक दिन दिखना बंद हो जाता है। ये होता है काला मोतिया का शिकार लक्षण। और जब दिखना ही बंद हो जाता है तो आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें सफ़ेद मोतिया नहीं है, काला मोतिया है, तो आँखों में वो रोशनी नहीं आ पाती है क्योंकि जो नसें होती हैं आँखों से संबंधित वो नसें खुश्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है। इसलिए इसके लिए जड़ से इलाज करने के लिए हम पके हुए पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर पका हुआ पानी आप कंटिन्यूस लेंगे तो धीरे धीरे नसों में वो सूखापन ख़त्म हो जाएगा और शरीर में खून पानी अच्छी तरह से बनेगा और आँखों में धीरे धीरे रोशनी आ जाएगी। जो भी इस चीज़ के मरीज़, बहुत सारे मरीज़ हैं जो धीरे धीरे अंधे हो चुके हैं और उनको दिखता नहीं है कुछ भी, और पहले दिखता था, सब कुछ काम करते थे। 2-3 साल के अंदर उनके अंदर ऐसा हो गया। तो ऐसे मरीज़ अगर लगातार कंटिन्यूस पके पानी का सेवन करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी और आँखों में रोशनी आ जाएगी, तो उनकी दुनिया नई तरह से दुनिया नई हो जाएगी। क्योंकि बगैर आँख के, बगैर दिखने के तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, अंधे बिलबिलाते रहो। दूसरा होता है सफ़ेद वाला मोतिया, जिसको ऑपरेशन से लोग निकालते हैं और उसका वही इलाज बताते हैं कि साहब ऑपरेशन होगा। हमारी दृष्टि में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट को संज्ञान में लेते रहेंगे तो मोतिया बनेगा नहीं, बन भी गया थोड़ा बहुत तो वो हट जाएगा। इसके लिए पका पानी काम करता है। पका पानी काले मोतिया में भी काम करता है, पका पानी सफ़ेद मोतिया में भी काम करता है। और आँखों के लिए वैसे आई ड्रॉप में डालते हैं तो आई केयर डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, और भी आई केयर चलती हैं उन्हें भी डाल सकते हैं। वो आँखों के केवल आँखों में डालने तक ही सीमित है, अंदर से उसमें कुछ नहीं है। अंदर से आप लेना चाहें तो आँखों की नेत्र ज्योति के ऊपर कुछ ना कुछ लेना चाहिए। विटामिन सी ज़्यादातर लें, और विटामिन सी में नींबू ले सकते हैं सुबह शाम, और विटामिन सी में टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। ये सब चीज़ें लेते रहें टाइम से। खीरा तो 1 किलो रोज़ ही खाएँ, 1 किलो चाहे 4 दफ़े में खाएँ, 6 दफ़े में खाएँ, लेकिन खा लें 1 किलो खीरा। तो ये शरीर को फ़ायदेमंद रहता है और आँखों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। नींबू सुबह शाम 1 नींबू, आधा सब्ज़ी में निचोड़ दें, आधा पानी में निचोड़ लो, ऐसा ले लो। चाहे आप जो है पूरा नींबू निचोड़ दें, चाहे पूरा पानी के गिलास में निचोड़ लें, कैसे भी ले लो। बहरहाल 1 नींबू सुबह, 1 नींबू शाम तो कम से कम लेना चाहिए। कुछ हरी मिर्चें भी लेनी चाहिए खाना खाने में। और ये आपका टमाटर लेना चाहिए। टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादातर टमाटर सब्ज़ी में डालें। सब्ज़ी में जब सब्ज़ी बन जाती है, वो नीचे उतारते हैं ना सब्ज़ी चूल्हे से, उस वक्त डालना चाहिए टमाटर। क्योंकि अगर सब्ज़ी में पहले ही डाल देंगे तो उसका विटामिन सी जो जल जाएगा। फिर वो टमाटर नाम के लिए तो टमाटर रहेगा, लेकिन टमाटर का काम नहीं करेगा। लिहाजा ये है क्या, ये समझना चाहिए कि जब सब्ज़ी पूरी बन जाए, उबल जाए और नीचे उतारने वाले हैं, उतारने के बाद में टमाटर डालिए तो वो उसका विटामिन जलता नहीं है, उसमें रहता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है और टमाटर का पूरा फ़ायदा मिलता है। वैसे भी अगर उसको सब्ज़ी में ना डाल करके आप सलाद के रूप में खाएंगे तो 1 या 2 टमाटर, 2 टमाटर सुबह, 2 टमाटर शाम को कच्चे काट के नमक लगा करके, टेस्ट के लिए नमक लगा लो, चाहे तुम्हारी मर्ज़ी है मत लगाओ। तो टमाटर डेली लेना चाहिए, है ना। और आप जो है इसके लिए विटामिन सी के लिए और भी चीज़ें जो मिलती हैं वो ले सकते हैं। और आँखों में गुलाब जल या आई केयर वगैरह डालते रहें, आँखों की देखभाल करते रहें। आँखों को अगर आप पानी बाल्टी भर के
बाल्टी में पानी में मुंह गड़ाते हैं और आंखें खोलते हैं और मीचते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। आंखें रोज़ धुल जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, आँखों की काफ़ी बीमारी उससे ख़त्म हो जाती हैं। तो ये था आँखों का उपचार। और आंखें शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बगैर आँख के आदमी कुछ भी नहीं है, अंधा है, और आँखों से ही संसार दिखता है, संसार हमें देखता है। आँखें सबसे महत्वपूर्ण हैं, आँखों को शुद्ध व साफ रखना चाहिए। आज हम इतना ही बताएंगे।